नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी 4-5 दिन से कुछ वीडियो बना नहीं पा रहा था, कुछ काम में बिजी था। दोस्तों जो अभी हमने 10 पट्ठे लिए थे ना, उनमें से एक पट्ठा तो हमारा जो भाग गया था, जो गुलाबी था, गुलाबी पटियाला तीतरा गुलाबी पटियाला, वो तो भाग गया था। उसके बाद एक पट्ठा हमारा मर भी गया, जिसके पॉक्स निकले थे, शायद मैंने वीडियो में दिखाया भी था वो। अभी एक पट्ठा हमारा जो बिल्कुल वाइट था, वो पहले भी एक बार उसने बड़ा तंग कर दिया था, उड़ गया। बड़ा कबूतर है पट्ठा, क्या पूरी उसकी 10 कलियाँ पूरी हो चुकी हैं उसकी, और वो उड़ भी बड़ा बेकार सा रहा था उस दिन। सबसे पहली बार भी जब उड़ा था, वो छते छते टाप रहा है, किसी भी छत पे उतर जाता, कभी नीचे उतर जाता, कभी बिल्कुल नीचे एक मंजिल बनी हुई मकान की दीवार पे जाके चिपक जाता है। जबकि वो दूसरा जो गुलाबी वाला भागा था, वो किसी छत पे नहीं उतरा, वो सीधा उड़ा है, 4-5 चक्कर मारे हैं, फिर उतरते उतरते फिर दोबारा एक बार ऊपर हो गया, फिर 4-5 चक्कर मारे उसने, वो निकल गया। तो समझ में आता है कि कबूतर भाग गया भाई, नहीं रुका। अब ये जो पट्ठा है वाइट वाला, जिसको मैं बता रहा हूँ ललसरा था, ये पट्ठा कैसे उड़ रहा है कि इसको मतलब उड़ान तो देखने को ही नहीं मिल रही थी कि इस गली से उड़ रहा, उधर जाके छत पे बैठ रहा है। एक चक्कर सा मारा, छोटा था, वहाँ बैठ गया, फिर चक्कर मारा, कहीं और बैठ गया। तो सच पूछो तो ऐसे कबूतर का देखा जाए तो रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, उल्टा बेकार ही कर देते हैं। कबूतर का जो शौक़ होता है ना, आदमी का जो शौक़ से लाया होता है खरीद के उसे, तो उसका भी मज़ा किरकिरा होता है। प्लस दूसरे जो पट्ठे और भी घर के कुछ निकले हुए हैं, कुछ ख़रीदे हुए हैं, वो सब बेकार होते हैं। तो मेरे को बड़ा मूड था, मेरा अपसेट हुआ। मैंने सोचा अब पट्ठे वट्ठे लेने नहीं है, अब जब भी लेने हैं, जैसे अभी भी पीछे जब मैंने पिछले साल जो स्टार्ट किए थे, तो मैं जो 50 कबूतर लाया था, 30 एक बार, 20 एक बार, और बाकी फुटकर करके ख़रीदे थे मैंने कबूतर। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब ये पट्ठे ना ख़रीदूँ, कबूतर बड़े लो, जवान लो, ठीक है। तो वो जो पट्ठा जो वाइट वाला उड़ा ललसरा जो मैं बता रहा हूँ, वो मेरी बिल्कुल साथ वाली छत पे, देखो ये कबूतर, देखो ये चटक रहे हैं, ये साथ जो दीवार दिख रही है, ये डिश लगी हुई है। बताओ इधर से बैठ के 2 बार बैठा, इधर आके उड़ के इस दीवार से, बताओ ये जाल कितनी दूर है। ये जो डिश लगी है, देखो दिख रही हुई है सामने, बताओ यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा हूँ, फिर उड़े फिर निकल जाए, फिर उड़े फिर निकल जाए। और जिस छत पे से लेके आया था, उसकी साथ वाली छत पे उतर रहा है बार बार, उसके पास भी नहीं उतरा। उससे फिर मैंने फ़ोन करके बोला उसको, मैंने कहा भाई मेरा जो पट्ठा है, हमारी बात हुई है कि ये इन 10 पट्ठों में से कोई भाग के आएगा तो वापस मिल जाएगा। तो तेरी छत के पास में आया, तो उसने मेरे को बोला, कहता कि भाई मैं तो अभी बाहर हूँ कहीं, तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे आने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा, जब तक आ जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हम तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जगह तो टिक नहीं रहा, बार बार उड़ रहा है। अगर हमारे पास इस बीच में आ जाता तो ठीक है। तो वो आया ही नहीं, हमारे पास भी नहीं आया, वो परेशान कर दिया उसने। और विश्वास मानोगे, मेरे 2 से ढाई घंटे ख़राब कर दिए उस दिन उसने, जिस दिन शायद 23 तारीख थी, जिस दिन वो हमारा जो चंद्रयान गया हुआ था उस दिन, और सारा मज़ा उसका भी ख़राब कर दिया उसने। 5 बजे मैं छत पे चढ़ा हूँ, और 7:15 से पे उतरा हूँ, और 7:20 तक वो मुझे इधर उधर ही टहलता नज़र आ रहा था। लास्ट में वो छत की तरफ आया भी, उसके बाद कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं। तो मैं छोड़ के ही आ गया, मैंने कहा भाड़ में जाए, आए ना आए कोई बात नहीं। लेकिन उस बीच में उस जिसको हमने बोला था, उसने अपनी छत पे कबूतर खुलवा दिए थे, खुद तो वो था नहीं, किसी लड़के से खुलवा दिए थे उसने। तो मेरे सामने उस टाइम वहाँ उतरा नहीं, बैठ भले ही रहा था उधर को, लेकिन उतरा नहीं वो वहाँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो मन से उतर ही गया था। वैसे भी उसकी उड़ान देख के तो वैसे ही मूड ख़राब हो गया था कि आता तो भी मैं उसको रखता नहीं, पर उसके मैं दोबारा पिन लगा देता परों में, और उसको उड़ाने तो भूल ही जाओ, पर खुलते जब खुलते, या तो मैं सेल कर देता, कुछ कबूतर और थे मैं उनमें साथ सेल कर देता। तो वो बाद में पता चला उसी बंदे ने पकड़ा जिसके पास से मैं वो लेके आया था, उसी की छत पे उतर गया वो। और जाहिर सी बात है, वहाँ वो कुछ बार उड़ा भी है हल्का फुल्का। तो वो मेरे को बोल रहा था कि छत शायद पहचान गया वो अपनी। तो कोई बात नहीं, पहचान गया तो उतरे भाई। तो उसको बोला हमने कहा यार वो कबूतर दे दे। पहले तो उसने कह रहा मैं तो था नहीं यार, लड़के ने कोई पकड़ा, लेकिन जिस हिसाब से तुम होलिया बता रहे हो कबूतर के बारे में, वो कबूतर वैसा तो नहीं है। देखो लालच आ जाता ना मन के अंदर इंसान के, कबूतर चीज़ ही ऐसी है, चाहे जैथा मर्जी कबूतर क्यों ना हो, 100 रुपये का भी क्यों ना हो, पकड़ने वाले बंदे के दिमाग में चीज़ आ ही जाती है।
तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई। हमने कहा तू एक बार दिखा दे। हमने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने कहा तू नहीं पकड़ा है, क्यों यार बेकार की बात कर रहा है 200-400 रुपये कबूतर के पीछे। तो फिर बाद में मान गया इस बात को, कह रहा मैं देखता हूँ शाम को जाल में जाके तो मैं तुझे बता दूँगा। तो वही हुआ, लास्ट में माना, कह रहा हाँ पकड़ा है। तो फिर हमने कहा कि क्या करना है बता, देना है वापस तो बता। कह रहा नहीं मैं ही रख लेता हूँ और जितने का लिया है तो दे देता हूँ। चलो ये बात अच्छी लगी। फिर क्या था, एक मत दो, मेरे ये जो 10 पट्ठों में से एक कबूतरी और उसने पट्ठी दी थी, कह रहा वो भी दे देना वापस। तो वो बोल दिया, हमने कहा हमने ले जा, क्योंकि हमारा भी मन सच पूछो तो वो पट्ठों थे, क्योंकि वो कह रहा है कि वो मेरे पास उड़ी हुई है, फिर आ जाएगी वो भी, फिर तुम परेशान होते फिरोगे। अब भगवान जाने उसका दाव लग गया कि इस बहाने वो कबूतरी भी ले लूँ। हमने कहा चल ठीक है भाई ले जा। तो अभी ये देनी ही है, कल संडे है, शायद कल दे दूँगा उसको और वो कबूतर के पैसे भी ले लूँगा। लेकिन कुल मिला के मैंने ये देख लिया यार, पट्ठे भी जो है ना वो बंदे की परेड ही करवाते हैं, चाहे घर के निकले हो चाहे कुछ भी। ये समझ लो अगर वो निकल के हमें दिखने में वो जवान भी हो गए ना, तो वो दिमागी रूप से जवान नहीं होते। और ये तो बात मैंने ज़्यादातर देखी है, जिस पट्ठे पे हमारी ज़्यादा उम्मीद टिकी होती है ना कि ये पट्ठा बहुत अच्छा हुआ लग रहा है, बहुत अच्छा उड़ेगा, या तो वो उड़ता नहीं है या फिर वो गायब भाग जब उग जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है, मेरे पास तो ऐसा हुआ है, बाकी मैं किसी की नहीं कह सकता। देखो ये कबूतर मेरा वो बीच में वाइट वाला बीमार हो गया था दोस्तों। कबूतरों को बिठा बिठा के माल बहुत खिला दिया हमने, और ये ना भारी हो गए कबूतर। अब इनको जब 9वीं 10वीं कलियाँ इनकी निकल चुकी है, काफ़ी बड़ी तो नहीं, बार दिखने लगी है बाहर। तो अभी ज़्यादातर कबूतरों के सबके मेरे दिख ही रही हैं। तो इनको कम से कम अभी 1 महीना और इनको ऐसे ही खिलाना है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, तो समझ लो 15 सितंबर के बाद उड़ने लायक चालू हो जाएंगे ये। 15 सितंबर के बाद शुरू करवाएंगे इनके तावे, क्योंकि कलियाँ अब निकल चुकी हैं, वो 10-15-20 दिन में और ओके रिपोर्ट हो जाएंगी। मादी ने बंद कर रखी है, पट्ठे अभी अंदर ही बंद कर रखे हैं, बाद में खोलूँगा उनको, क्योंकि फिर बंद करना टाइम आता है तो फिर वो सारे मिक्स हो के आधे उस जाल में घुस जाते हैं, आधे उस जाल में घुस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो वाइंड अप करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करो भाई मेरा, लाइक करो, शेयर करो। कोई कमी पेशी हो तो आप लोगों को ज़्यादा मुझसे नॉलेज है, मुझे तो इतनी ज़्यादा कबूतर पालने की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है वो काम कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों।